एयरफोर्स ने जब एप्लीकेशन लगाई थी 4 पेज की एप्लीकेशन थी और आज 400 पेज की एप्लीकेशन हो गई है। नौजवानों का भी, फौजियों का भी, कम से कम फौजी मान कर रहे हैं, हम कर लो। एप्लीकेशन में पटवारी से लेकर तहसीलदार, नंबरदार, सरपंच तक की सारी वो है कि मेरे पास कोई जमीन नहीं है। सड़ा हुआ सिस्टम, और भी सड़ा हुआ सिस्टम है। कोई किसी ईमानदार से ये इतने एमएलए, एमपी, मंत्री, इनने भी लेटर लिख लिख के दे रखी, नहीं ना मानते। राव इंद्रजीत कितने बड़े मंत्री हैं। शाम तक मैंने पूरा काम करा दिया, 8-10 हजार उसमें लगा दिए और शाम को उसने पुलिस बुला ली। पुलिस आ गई तो एक मेरे मतलब दिव्यांग की भावनाओं के साथ। नाम है साहब आपका? मेरा नाम सार्जेंट मनोज शर्मा है जी। मनोज जी, क्या दिक्कत परेशानी है जो आपको गुड़गांव से उठकर यहाँ रोहतक तक? तो जी मेरे को एक गवर्नमेंट के पॉलिसी के तहत एक 200 गज का प्लॉट मिलना था और इसके लिए मैंने 2012 में मैंने नहीं बल्कि एयरफोर्स ने अप्लाई किया था। अब ये हमारा सैनिक है, जाने के बाद इसकी बढ़िया देख रेख होगी, अपना काम धंधा करेगा, बच्चों के साथ रहेगा आराम से। गौर सरकार मतलब एयरफोर्स ने अच्छा कदम उठाया, लेकिन यहाँ 12 साल में मेरे को सिर्फ प्रशासन से, शासन से सिर्फ आश्वासन ही मिला। एयरफोर्स ने जब एप्लीकेशन लगाई थी 4 पेज की एप्लीकेशन थी और आज 400 पेज की एप्लीकेशन हो गई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सैनिकों के साथ जम्मू कश्मीर में जाकर मिठाइयाँ खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सैनिक धरातल पे है, थोड़ा सा मेरी उनसे गुजारिश है, नंबर निवेदन है कि उनकी तरफ भी थोड़ा देखें। हम भी सैनिक हैं, हमने भी 20 साल देश की सेवा की है। अब ऐसी हालत होगी तो हमें भूल जाएंगे? एक पर एक उंगली कट जाती है, पूरा हाथ काट देते हैं, दर्द होता है जी। तो हादसा क्या हुआ था? हादसा जम्मू कश्मीर में तैनाती के दौरान मेरे साथ हादसा हो गया था। मैं पहाड़ से गिर गया था जी, ड्यूटी पे जाते वक्त सुबह। उस टाइम पे मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और मेरा छाती का से नीचे का आधा शरीर मेरा पैरालाइज है जी। ट्रोमेटिक पैराप्लेजिया 100% डिसेबिलिटी के साथ में। तो क्या पॉलिसी थी जिसके तहत आपको सुविधा दी जानी? ये पंजाब विलेज कॉमन लैंड रूल 1964 पैरा 13 सब पैरा 2 के तहत ऐसा था कि जो शहीद या दिव्यांग हो जाते हैं तो उनको 200 वर्ग गज प्लाट मिलने का प्रावधान है। जिनके पास रिहायशी मकान नहीं है, मेरे पास इस 400 पेज की एप्लीकेशन में पटवारी से लेकर तहसीलदार, नंबरदार, सरपंच तक की सारी वो है कि मेरे पास कोई जमीन नहीं है, पूरा पुष्टि किया हुआ है जी। तो आपको मैं साझा भी कर दूंगा। तो कहाँ कहाँ जा चुके जो अभी तक न्याय नहीं मिला? किस किस से आपने गुहार लगाई? देखिए, जाने के तो 13 साल में मैंने सरपंच से लेकर और पीएमओ तक गुहार लगाई है, लेकिन कहीं मेरी सुनवाई सैनिक की नहीं हुई। लेकिन ये अब हमारे बच्चे भी बोलते हैं, एक सैनिक है, मैं भी चाहता हूं कि मेरी भी दूसरी पीढ़ी इसके देश की सेवा करे, लेकिन अब बच्चे थोड़ा सा बोलते हुए सोशल मीडिया पे हुआ है, लेकिन बच्चे नहीं जाना चाहते। पापा, हमने आपकी 13 साल से हालत देख ली, हम नहीं जाएंगे। अब तो प्लॉट तो बता रहे हैं आपको दे दिया गया। प्लॉट दे दिया था, विवादित प्लॉट दे दिया जी नगर निगम ने। जब ये मैं मामला थोड़ा सा हाई लेवल पे होया तो उन्होंने आनंद फानन में एक विवादित प्लॉट दे दिया। उसके ऊपर पहले से 2 पार्टियों का हाई कोर्ट में केस चल रहा था। तो आपने तो काम भी शुरू कर दिया था उस प्लॉट पे? काम शुरू कर दिया था। सुबह अगले दिन वो पहले वाले दिन 1 अगस्त को वो आए थे। उन्होंने कहा कि पूरी पंचायत थी वहाँ पे, बीडीपीओ थे, उन्होंने कहा कि आप अपना मकान इसमें बनाओ। मैंने कहा साहब कुछ लिखित में दे दो, मैं ऐसी हालत में मैं किससे लड़ाई झगड़ा करूंगा, मेरे से नहीं होगा। कल को कोई कुछ कहेगा तो मैं कोई आएगा मैं दिखा सकता हूँ। और वही बात हुई, शाम तक मैंने पूरा काम करा दिया, 8-10 हजार उसमें लगा दिए और शाम को उसने पुलिस बुला ली। पुलिस आ गई तो एक मेरे मतलब दिव्यांग की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, मेरी भावनाएं आहत हुई इससे जी। तो 20 साल तो आपने नौकरी की जी। और 13 साल 13 साल जी जी तो आधी जिंदगी चली। बिल्कुल चलेगी साहब। तो क्या उम्मीद है? उम्मीद तो 13 साल से बनी हुई थी जी, लेकिन नहीं हुआ। मतलब पिलर से पोस्ट तक दौड़ा जाई है। अब डॉक्टर साहब के पास आई एक उम्मीद लेकर, आशा की किरण लेके कि यहाँ पे आके काम हो जाएगा। हारे का सहारा मेरे लिए, तो अगर मेरा काम होगा तो मेरे लिए तो हारे का सहारा होंगे जी। नवीन, एक सैनिक व्हीलचेयर पर बैठे हैं आपके साथ और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन गुड़गांव से रोहतक आ। ये एक सड़े हुए और एक घटिया सिस्टम का जीता जागता उदाहरण है कि एक सैनिक 13 साल से धक्के खा रहा है, जम्मू कश्मीर में घायल हो गए, दिव्यांग हुआ है, 100% दिव्यांग है। सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक, ये देखिए, ये प्रधानमंत्री कार्यालय तक लेकर हरियाणा के सभी मुख्यमंत्री 2012 से तो ये 3 बदल ली है ना, 2012 से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए सबके पास जा चुके हैं यार, सरपंच से लेके। और इसके साथ इतने बड़े बड़े मजाक हो रहे हैं, इतनी या जो इतनी बड़ी फाइल है, ये सारे सबूत है इस चीज के। और इसको मतलब एक 200 गज का प्लॉट नहीं दिया गया, इसके साथ धोखाधड़ी करी गई और इसके साथ मजाक किया गया है। और जब ट्रिब्यूनल ने भी इसको ऑर्डर कर दिया गया कि इसको दिया जाए, तो फिर
निगम जो है वो निगम भिखारी निगम हाईकोर्ट में चला गया कि हमारे पास देने के लिए नहीं है कुछ। तो मेरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से ये रिक्वेस्ट है, अब वो कह रहे 3 महीने में 1.5 लाख लोग आए, समस्या लगी, तो इसका मतलब समस्या तो है, बहुत बड़ी है। तो एक समस्या ये भी है कि इससे मनोबल टूटता, नौजवानों का भी, फौजियों का भी। कम से कम फौजी मान कर रहे हम कर लो, दिव्यांग मान कर रहे हम कर लो, अरे कुछ तो मान कर रहे हम कर लो भाई। एक 200 जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कोई भीख तो मांग नहीं रहा है। ये हमारे तो राय है भाई, हम तो इसको ये कहा, तो मैं अगर समाधान हो जाए ठीक है, 10, 20, 30 दिन ले ले, नहीं तो फिर मैं मुख्यमंत्री के वहां पे इनको लेके जाऊंगा। और तो मेरे पास और कोई चारा है नहीं, आवाज तो ये लोग आओगे तो ठानी पड़ेगी भाई। अब मेरे पास अभी कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है, तो इसलिए इनको ये इस जगह का पता था, मैंने कहा चलो मैं ही आ जाता हूँ यहाँ पे। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ मुख्यमंत्री साहब से कि इस तरह की जो समस्याएं हैं, हजारों नहीं लाखों समस्याएं घूम रही हैं, आप अपने डीसी, एसपी, एसडीएम या जो भी अथॉरिटी है उनको टाइट कीजिए। अकेले मुख्यमंत्री के शिकायत का समाधान करने से शिकायतों के समाधान नहीं हो, क्योंकि वो कह रहे 3 महीने में 1.5 लाख लोगों के, तो 1 मिनट भी अगर एक आदमी से मिले तो 1.5 लाख तो मिनट भी नहीं बढ़ती 3 महीने में, तो फिर और भी काम करना होगा। सैनिकों कारण क्या मानते हैं? सिस्टम में खराबी है, सड़ा हुआ सिस्टम, और क्या सड़ा हुआ सिस्टम है, कोई किसी मानता नहीं। ये इतने एमएलए, एमपी, मंत्री, इनने भी लेटर लिख के दे रखी, इनने ना मानते। राव इंद्रजीत कितने बड़े मंत्री हैं, अरविंद शर्मा कितना बड़ा मंत्री है, इनकी मानना है कोई नहीं मानता, नहीं मानता थारी रे क्यों खामा फिर ठाई ठाई हांड हो तुम इन झंडा ने क्या तई भाई, क्या ये बत्ती फेरी। एक दिव्यांग, एक फौजी की ये स्थिति है 13 साल से, उसके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं, उसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। बताओ क्या करें, पक्ष सोचे विपक्ष हो, विपक्ष सलाह दौर भी गया है यो, कोई भी ना। तो यार इतनी तो रेम कर लो, 20 साल नौकरी करके आया है उड़े। तो इसलिए मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब, मैं इनको लेके आऊंगा आपके पास। अगर आपको लगता है कि फौजी नहीं है या ये झूठा है, ये नकली इसकी व्हील चेयर है या कुछ भी है, तो आप चेक करवा लीजिए, बाकी आप तक वीडियो आ जाएगी, पहुंचा दीजिए।